राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास या मल मास का यह पावन और विशेष समय चल रहा है और पुरुषोत्तम मास के यह अंतिम 5 दिन किस प्रकार से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। देखिए, यूँ तो पुरुषोत्तम मास की महिमा आपको मैंने पहले ही कई वीडियो में बताई हुई है और पुराणों में भी इसके बारे में खूब लिखा हुआ है। करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला यह पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने इसे स्वयं अपना नाम दिया है। लेकिन जीवन की व्यवस्था की वजह से कई लोग पूरे महीने के नियम बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत से क्या, अधिकतर लोग पूरे महीने के नियम नहीं उठा पाते। पर क्या आप जानते कि यह जो अंतिम 5 दिन है, अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन, यह आपको पूरे महीने का पुण्य फल एक साथ प्रदान कर सकते हैं। यह आपके जीवन में सभी पापों का नाश कर सकते हैं और ये अंतिम 5 दिन आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल भी सकते हैं। और भाग्य बदलता है आपके पुण्य के तराजू से। पुण्य और पाप का तराजू यही आपके भाग्य का निर्धारण करता है। जब आपके पाप तराजू भारी होने लगता है तो आपके दिन खराब होने लगते हैं, बनती हुई चीज़ें भी बिगड़ना प्रारंभ हो जाती है। और वहीं जब आपके पुण्य का तराजू भारी होता है तो आपका हर एक निर्णय आपको सफलता की ओर लेकर जाता है, आपका भाग्य सुधरने लगता है। तो इसे आप यूं ही भी समझ सकते हैं कि पुरुषोत्तम मास केवल आपके जन्म और मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए ही नहीं होता, बल्कि यह पुण्य आपके इस जीवन में भी उतना ही प्रभाव डालता है। इसका पूरा भाव इस जीवन में भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं कि जो उनकी पूजा करता है, जो पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करता है, भगवान के मंत्रों का जाप करता है और जो कार्य कहे गए हैं उन्हें करता है, तो उसका यह जीवन सुखमय और ऐश्वर्य के साथ, वैभव के साथ व्यतीत होता। और यह तीनों इसके सूचक है, बिल्कुल भाग्य के सूचक है। जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को यह अच्छा नाम मिलता है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है और इसके हर एक का प्रकार से कार्य बनते हुए चले जाते हैं। उस जीवात्मा को भगवान का धाम भी प्राप्त होता है, पुरुषोत्तम मास का धाम प्राप्त होता है और यह महत्व इसीलिए पुरुषोत्तम मास का सर्वाधिक कल्याणकारी है। तो आइए जान लेते कि 3 वर्ष में एक बार पड़ने वाले अधिक मास के इन 5 अंतिम दिनों में हमें किस प्रकार से कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि आपको इस जीवन में भी सफलता मिले और सके और मृत्यु के पश्चात श्री हरि का धाम प्राप्त हो सके। क्या क्या कार्य जो कोई आपको इन 5 दिनों में अवश्य रूप से करने हैं, जो कि सर्वाधिक पुण्य देने वाले हैं। किस प्रकार से पुरुषोत्तम मास के इन अंतिम 5 दिनों का आप लाभ ले सकते हैं, यानी कि आप सभी जानेंगे कि अधिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में सुबह से लेकर रात तक के संपूर्ण नियम क्या क्या होंगे। इन 5 दिनों में कौन से विशेष उपाय आप कर सकते हैं और कौन से एक सबसे सरल मंत्र से तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले निवेदन रहेगा कि पुरुषोत्तम मास की इस पावन पवित्र वीडियो को, सुंदर सी जानकारी को आप सभी लाइक कर ले। साथ ही कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः जरूर लिखना। साथ ही आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले तीज त्यौहार से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, पूजा विधियाँ और शुभ मुहूर्त समय से पहले ही आप सभी को मिलती हुई चली जाए। तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, पुरुषोत्तम मास के यह अंतिम 5 दिन सर्वाधिक कल्याणकारी कहे गए। यहाँ तक कि जो 5 दिन है इनका पुण्य इतना अधिक बताया गया है कि उसकी तुलना आप किसी के साथ भी नहीं कर सकते, ना वैशाख मास से और अंतिम जो 5 दिन की तुलना कही गई है उनकी तुलना आप न कार्तिक मास से ले कर सकते हैं और न ही माघ मास से इसकी तुलना कर सकते हैं। इससे कई गुना अधिक पुण्यदायी फल आपको इस अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में मिल सकता है, क्योंकि यह जो अधिक मास है यह 3 वर्षों में एक बार हम सभी को प्राप्त होता है। तो देखिए, इस पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिनों में जो पहला काम है वो स्नान की महिमा बहुत ही अधिक बताई गई है, बहुत अधिक महत्व है, मतलब कि बहुत अधिक पुण्य फलदायी पुराणों में लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास में स्नान करता है उसे भगवान परम पद प्राप्त होता है, परम धाम प्राप्त होता है।
सभी के लिए संभव नहीं हो पाता कि पूरे 30 दिन के 30 नियम के अनुसार सुबह उठकर स्नान आदि कर सके, नियमों का पालन कर पाए, तो फिर अंतिम 5 दिनों में भी आप इस पुण्य लाभ को उठा सकते हैं, इस पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो देखिए, सबसे पहले तो प्रातःकालीन जो वेला होती है उस समय आप उठे और सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लीजिए। अगर मैं क्षेत्रों के अनुसार बात करूं तो सूर्योदय लगभग 5:20 और लगभग 22 के आसपास हो जाता है। सबसे पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान कैसे किया जाता है, इसका भी एक विधान है। स्नान करने से पहले जो भी आपका नहाने का पात्र है या बाल्टी टब, सबसे पहले हमें उसे अच्छे से साफ कर लेंगे। बाल्टी टब को अच्छे से भर लेंगे। उसके बाद में गंगा जल की बूंदें अवश्य रूप से ही डाल लीजिएगा। बाल्टी अच्छे प्रकार से साफ और पवित्र होनी चाहिए। जल भरे और उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए इन 5 दिनों में स्नान करें। यह स्नान सर्वाधिक कल्याणकारी है। दोस्तों, अब मान लीजिए कि अगर आपके पास में गंगा जल अभी उपलब्ध नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप जो साधारण जल होता है उससे भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करते समय मंत्र दान करें। कुछ मंत्र बोलते हुए आपको इस दिन स्नान करना चाहिए। आप चाहे तो भगवान के नाम का जाप ही कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, या फिर ओम पुरुषोत्तम देवाय नमः, ओम पुरुषोत्तम देवाय नमः, या हर हर गंगे बोलते हुए आप मंत्र बोलते हुए स्नान कर ले। यह स्नान की सर्वाधिक पुण्य देने वाला होता है। देखिए, वैसे तो जो पवित्र नदियाँ होती हैं उनमें स्नान करना सर्वश्रेष्ठ होता है। सभी इस बिजी लाइफ में सबके पास इतना समय नहीं होता है लगातार 5 दिनों तक किसी भी नदी में जाकर स्नान कर पाए, तो आप इस विधि से उतना ही पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास में सुविधा है तो आप इस दौरान गंगा स्नान जरूर कीजिएगा। स्नान करने के बाद में सर्वप्रथम जो कार्य आपको करना है वो सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना है। अर्घ आपको जरूर ही देना है। और इसके बाद में तुलसी देवी को भी आप जल समर्पित करें। और ध्यान रहे कि यदि रविवार का दिन पड़ रहा है तो इस दिन तुलसी देवी में जल समर्पित नहीं किया जाता है, या फिर द्वादशी तिथि के दिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी देवी में जल समर्पित ना करें। और ध्यान रहे कि यदि इन 5 दिनों में रविवार, एकादशी, द्वादशी तिथि पड़ रही तो तुलसी दल में हमें इन दिनों में नहीं तोड़ना है, क्योंकि इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। यानी कि पुण्य फल के लिए हम जो भी कार्य करें वह उल्टा होकर सर्वाधिक पाप फल में हमें प्रदान करता है। तो इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी कि जल समर्पित नहीं करना, लेकिन आप घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। साथ ही धूप दीप जो भी आपको पूजा करनी है वह पूजा करें, लेकिन केवल जल समर्पित नहीं करना है। बाकी के दिनों में आप अच्छे से तुलसी जी की पूजा इन 5 दिनों में जरूर कीजिएगा। तुलसी जी की पूजा किस प्रकार से की जाती है इसकी वीडियो मेरे ऑलरेडी चैनल पर बना के डाली हुई है, तो चैनल में विजिट करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला जो कार्य है कि जो कि अंतिम 5 दिनों में आपको करना है वह दीपदान। यानी कि इन 5 दिनों में लगातार प्रतिदिन दीपदान जरूर कीजिएगा। इसका भी सर्वाधिक विशेष महत्व होता है। और अगर इस दौरान हो सके तो तुलसी की जो बाती हो उससे आप दीपदान जलाइएगा। भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। और देखिए, अधिक मास के जो अंतिम दिन है वो है 15 जून 2026 को, जिस दिन अमावस्या की तिथि पड़ रही है। तो इस दिन हो सके तो 33 बाती का दीपदान आप अवश्य ही कीजिएगा। एक दीपक में आप चाहे तो 33 बाती जला सकते हैं। यह भी वीडियो मैंने चैनल पे बना के डाली हुई, या आप चाहे तो अलग से 33 दीपक प्रज्वलित करें। आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या शुद्ध देसी घी का दीपक 33 दीपक आप बनाएं। और उसके बाद में इन 33 दीपकों में एक दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाएं, एक दीपक तुलसी देवी के सामने, एक दीपक दक्षिणा दिशा की ओर, एक दीपक गौशाला में, या फिर कोई भी आपके आसपास कहीं पर भी गाय हो, गाय माता के सामने जलाए। और जो भी देव वृक्ष होते हैं जैसे कि पीपल का वृक्ष हो, वट वृक्ष का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, केले का पेड़ हो, केले का जो वृक्ष होता है, इन सभी के नीचे एक एक दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही घर के आसपास में कोई मंदिर है, शिवालय है, तो वहाँ पर भी दीपदान अवश्य ही कीजिएगा। एक दीपदान आप खुले आसमान के नीचे कीजिएगा। एक दीपदान हो सके तो किसी भी जलाशय के आसपास आप कर सकते हैं, तो वहाँ जलाए ना पाए तो जहाँ पर भी आप अपने घर की मटकी रखिए, पानी का जल हो, वहाँ आप एक दीपक इस दिन जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। इसी के साथ में 5 दिवसीय व्रत आप इस समय चाहे तो कर सकते हैं। यानी कि एकादशी तिथि से लेकर अमावस्या तक का 5 दिन का आप चाहे तो व्रत रख सकते हैं। ये सर्वाधिक पुण्यदायी होता है। एक तरीके से कह सकते हो आप अपने मरने के पश्चात का जो पाप और पुण्य का
बैंक अकाउंट है उसमें पुण्य को इकट्ठा कर सकते हैं। 5 दिवसीय व्रत करने के लिए भी आप इस प्रकार से नियमों का पालन कीजिए जो मैंने आपको नियम बताए हैं। एकादशी के दिन खाना बिल्कुल वर्जित होता है, इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखिएगा। और जो अधिक मास की अमावस्या पड़ेगी यानी कि 15 जून के दिन, इस दिन आप सभी अपने घरों में खीर का भोग जरूर ही बनाएं और फिर इसे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के निमित्त जरूर समर्पित कीजिएगा। और अमावस्या की तिथि के दिन काले तिल समर्पित करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर सभी तक आपने 33 मालपुए का दान इस अधिक मास में नहीं किया तो अब आपको सर्वाधिक पुण्यफल प्रदान करने वाले ये अंतिम 5 दिन प्राप्त हो रहे थे। इन 5 दिनों में एकादशी से लेकर आप अमावस्या तिथि के बीच में किसी भी एक दिन 33 मालपुए बनाकर किसी भी मंदिर में किसी भी भिक्षुक को, किसी भी ब्राह्मण को, पंडित को दान दे सकते हैं। जरूरी कीजिएगा। इन 5 दिनों में सात्विक भोजन आप ग्रहण करना, लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा। यह कुछ विशेष चीज़ें हैं जो कि 5 दिनों में करके आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 दिन अपने हाथों से बिल्कुल भी खाली मत जाने दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब ये 3 साल के बाद ही आपको प्राप्त होंगे। और 3 साल के बाद में हम यह नियम ही, यह जो व्रत है, यह जो पूजा है, यह कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, स्वास्थ्य सही रहेगा नहीं रहेगा कोई नहीं जानता। तो यह जो मौका है हमें अपने हाथों से खाली नहीं जाने देना है। तो यह थी आज की संपूर्ण जानकारी अधिक मास से जुड़ी हुई, और वीडियो में मैंने चैनल पर डाली हुई है, तो चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं कि इस दिन सोमवती अमावस्या की भी पूजा भी होती है, वह भी चैनल पर आने वाली है। और निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि और इस समय के सभी शुभ मुहूर्त भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिए। घड़े का दान किस प्रकार से किया जाता है सभी वीडियो एक एक करके आ रही है और आगे भी आती हुई जाएगी। तो आप इसके लिए आप मेरे चैनल को वीणा दीपक सोनी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको पुरुषोत्तम मास की यह सुंदर सी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस और मेरी मेहनत को सफल बनाता है। इसी के साथ मेरी जानकारी यहीं समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिख के जरूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे।